डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये द्वितीय अवधि यानी आपका PT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकंड क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर आया है केवी में, केंद्रीय विद्यालय में, उसी का ये आंसर शीट में डाल रहा हूँ। ये 90 मिनट्स का है और पूरा पूर्णांक है 40 मार्क्स। 90 मिनट्स समय है और पूर्णांक है 40 मार्क्स। क्लास सप्तमी। अब देखिए इसमें क्या क्या करना था। विद्यार्थी को नाम लिखना था, रोल नंबर, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कि अनुक्रमांक अर्थ क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि अनुक्रमांक अर्थ होता है रोल नंबर आपका। कक्षा मीन्स क्लास और वर्गश्च, वर्ग मीन्स आपका सेक्शन। शब्दों में लिखना है, शब्देशु, तिथि, डेट डालना है आपका। निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम का मतलब जो आपके इन्विजिलेशन ड्यूटी में जो टीचर होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ होगा। और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम का मतलब हुआ कि जो टीचर आपके चेकिंग करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, उसका हस्ताक्षर यहाँ होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखिए नीचे प्रश्न क्या है। पहले गद्यांश है, इस गद्यांश को समझना है। करा कि कश्चित वनवासी एकदा ग्रामम अगच्छत। कोई वन में रहने वाला को वनवासी कहते हैं, यानी जो फॉरेस्ट में रहता होगा, जंगल में रहता होगा। वो एक बार उसके मन में आया कि ग्रामम अगच्छत, चलो गांव में चलें। ग्रामम अगच्छत, गांव चला गया। अब वन में रहने वाला आदमी गांव चला गया। अब गांव में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को देखेगा, आश्चर्यचकित होगा। वैसे ही ग्रामगतः, वह गांव में जाकर के सह तत्र यंत्र चालितम, वह वहां पर जो यंत्र चल रहा था, चालितम मतलब चलते हुए यंत्र को, अर्घट्टम दृष्टवान, उस चलते हुए यंत्र अर्घट्टम को, अर्घट्टम कहते हैं रेहट को, उसी को दृष्टवान मतलब देखा, उस रेहट को देखा। रेहट बहुत सारे बच्चे नहीं समझते होंगे, मैं बता दूं कि अर्घट्टम मीन्स रेहट होता है। और ये गांव में पहले क्या होता था कि जब सिंचाई होती थी ना, तो पहले इतने पंपिंग सेट या बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो ओपन वेल होता था, कुआं होता था, खुला कुआं होता था, और उसी में बाल्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई माले की तरह कुएं के जल से लेकर के ऊपर तक गोल गोल घूमते रहती थी। और एक पानी एकत्रित करने का बीच में बना रहता था प्लेट जैसा, उसमें सारे पानी बाल्टी से क्रम से नीचे से एक साइड से भरते हुए ऊपर आता था और दूसरे साइड में वह गिरते हुए जाता था, गिरते उसमें गिर करके और खाली बाल्टी नीचे तरफ जाता था। इस तरह से वह कुएं का पानी बार बार ऊपर आता और खाली बाल्टी नीचे जाता था। जो गिरते जाता था वह नाले की तरह पूरा सिंचाई के लिए, वह जिस खेत में जाना है उसको लेकर के वहां तक पहुंचता था। तो ऐसे यंत्र को अर्घट्टम कहते हैं। गांव में इसे रेहट बोलते थे पहले। तो इससे पहले सिंचाई होती थी, तो इसको पहले, इस यंत्र को वह पहले बार देखा गांव में। अर्घटस्य घटिका पतत, ये अर्घट्टम है यहाँ पर। अर्घटस्य घटिका पतत जलम क्षेत्राणि सिंचती। अर्घटस्य यानी अर्घट से, घटिका पतत यानी उस घटिका मतलब होता है घड़े जैसा, अपतत गिरते हुए जल को, क्षेत्राणि सिंचती, उसी से क्षेत्र को, खेतों को, सिंचती अस्मा, सिंचते थे लोग। उससे क्या करते थे कि गांवों में उसी से सिंचाई करते थे। यंत्र दर्शनेन चकितः सह, यंत्र का जब दर्शन किया, देखा, तो आश्चर्यचकित हो गया। सह वृक्ष मूले, वह पेड़ की जड़ में से, वहीं से वह नगरम प्रति प्रस्थितः, नगर की ओर चल दिया। नगर में शहर की ओर। सोचा कि गांव में कुछ अजीब सा ये चीज, यंत्र मैंने देखा, छोड़ो यहाँ से, अब चलते हैं शहर की ओर। तत्र आपणगतानि वस्तुनि दृष्ट्वा, वहां पर बाजार में वस्तुओं को देख करके, आपणगतानि
आपणम मतलब बाजार होता है। उसमें वस्तुनि दृष्टवा वस्तुओं को देख करके अचिंत्यत सोचा, अरे किम एतत् सर्वम मानव निर्मितम, ये जितनी भी चीजें बाजार में दिखाई दे रही है क्या वह सब मानव के द्वारा निर्मित की गई है। अनुपमा मानव शक्ति, मानव की शक्ति अनोखी है। विविधा भोजन सामग्री यंत्र निर्मितानि परिधान वस्त्राणि आत्मरक्षायै शस्त्राणि शरीर शोभायै प्रसाधन द्रव्याणि विस्तृताः संचार मार्गाः विद्युत व्यजनानि ग्रीष्मतापहरणाय वातानुकूल यंत्राणि शीत निवारणाय उष्णकानि एतत् सर्वं दृष्ट्वा सः आश्चर्य विमूढ़ जाता। कह रहा है कि जब वहां पर ये मनुष्य की अनुपम शक्ति को देखा तो उन्होंने देखा कि विविधा भोजन सामग्री की बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के दुकानों पर भोजन की सामग्री है। यंत्र निर्मितानि परिधान वस्त्राणि, यंत्र से निर्मित परिधान मतलब कपड़े, वस्त्र जो है वह यंत्रों से बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के कपड़े देखे टांगे हुए। आत्मरक्षा शस्त्राणि, अपनी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों को उन्होंने देखा। शरीर शोभा प्रसाधन द्रव्यानि, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले जो प्रसाधन होते हैं उन सारी चीजों को, द्रव्यों को देखा। जैसे इत्र है, ये पाउडर है, ये सारी चीजों को देख करके वह उसे लगा। विस्तृता संचार मार्ग, फैले हुए जो रोड हैं, चौड़े चौड़े रोड देखे। विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि मतलब बिजली से चलने वाले पंखों को देखा। ग्रीष्म तापहरणाय, जो ग्रीष्म ऋतु में जब ताप होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी होती है उसको हरने के लिए वातानुकूलित यंत्राणि यानी एयर कंडीशन देखा। शीत निवारणाय उष्णकानि, और शीत से बचने के लिए गर्मी करने वाले यंत्रों को देखा। एतत् सर्वं दृष्ट्वा सः आश्चर्य विमूढ़ जाता। इन सारी चीजों को देख करके वह आश्चर्य विमूढ़ हो गया। फिर उपविश्य सह वदत्, बैठ करके वह बोला, अहो कथम विज्ञानाधीनः जातः अद्यतनः मानवः, अरे आज कैसे विज्ञान के अधीन, आज का मानव कैसे विज्ञान के अधीन हो गया है। इस तरह से वह बोला। अब देखिए, अब यहाँ पर उत्तर आपको देना है एक पद में। पहला प्रश्न है इसमें फर्स्ट का क, ग्राम गतः वनवासी किम दृष्टवान, गांव में गया हुआ वनवासी क्या देखा। तो वही जिस यंत्र के बारे में मैं अभी चर्चा किया उसी को अर्घट्टम कहते हैं। ठीक है, रेहट को, वही अर्घट्टम दृष्टवान, रेहट को देखा। ग्रीष्म तापहरणाय कानिशंति, गर्मी से को हरने के लिए कानिशंति क्या बने हुए थे। तो वातानुकूलन यंत्राणि यानी एयर कंडीशन, तो ये आंसर होगा। वनवासी एकदा कुत्र गच्छत, वनवासी एक बार कहाँ गया, तो एक बार गांव में गया। ग्रामम अगच्छत, तो ग्रामम लिखेंगे कुत्र के जगह पर। यहाँ पर जो कुत्र देख रहे हैं ये कुत्र के जगह पर क्या लिखना है, ग्रामम। उसी तरह से कानी जो प्रश्न है यहाँ पर, कानी के जगह पर क्या लिखना है, वातानुकूलन यंत्राणि। किम दृष्टवान क्या देखा, तो अर्घट्टम देखा। इस तरह से केन चकितः सह नगरम प्रति प्रस्थितः, किससे आश्चर्यचकित होकर के वह नगर की ओर चल दिया। तो यंत्र दर्शनेन, यंत्र को देख करके वह नगर की ओर चल दिया। फिर पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। किम दृष्टवा वनवासी आश्चर्य विमूढ़ जाता, क्या देख करके वह आश्चर्य जो था, वनवासी जो था वह आश्चर्यचकित हो गया। तो विविधा भोजन सामग्री परिधान वस्त्राणि शस्त्राणि प्रधान द्रव्याणि विद्युत व्यजनानि इत्यादि दृष्टवा वनवासी आश्चर्य विमूढ़ जाता। अंते वनवासी की मदद, अंत में वनवासी ने क्या बोला, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ से हो जाएगा, अहो कथम विज्ञानाधीनः जातः अद्यतनः मानवः, ये आंसर होगा।
मैं इस आंसर को मैं नहीं लिख पाया हूँ। बच्चों आप ध्यान देना, अगर ये उत्तर लिखे हैं तो आपका सही है। अहो कथम विज्ञानाधीनः जातः अद्यतनः मानवः, ये आंसर होगा। इसके बाद अब इसमें भाषिक कार्य हैं। विस्तृता संचार मार्गा अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। विस्तृता संचार मार्ग यानी फैले हुए संचार मार्ग, इसमें विशेषण पद क्या है? तो विस्तृता है यहाँ पर होगा, फैले हुए। संचार मार्गा नहीं, संचार मार्ग विशेष्य है, विशेषण के रूप में विस्तृता होगा। अब इसमें विस्तृता है ही नहीं, इसलिए बच्चों जो भी आप लिखेंगे, चाहे संचारा लिखो, मार्गा लिखो, चाहे संचार मार्गा लिखो, कोई भी लिखोगे तो मैं तो 1 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सही उत्तर इसमें है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा विस्तृता, जो मैं ऊपर लिखा हूँ ये वाला, लेकिन ये इसमें कहीं विकल्प में है नहीं। तो कोई भी लिखोगे, चाहे संचारा लिखो, चाहे मार्गा लिखो, चाहे संचार मार्गा लिखो, ये विशेष्य पद पूछा जाता, ये गलती से विशेषण पद लिख दिया है, विशेष्य पद होना चाहिए था यहाँ, तब जाकर के होता यहाँ पर संचार मार्गा। इसलिए इसमें कोई भी लिखो आंसर 1 नंबर मिलेंगे इसमें। शीत निवारणाय उष्णकानि भवन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता पद कौन है? तो उष्णकानि हो जाएगा। शीत निवारण के लिए उष्णकानि भवन्ति, शीत को रोकने के लिए ठंडी चीजों का व्यवहार करना चाहिए। तो उष्णकानि, उष्णकानि मतलब उष्ण मतलब गर्म होता है। शीत निवारण है, ठंडी को रोकने के लिए कैसा चीज चाहिए? तो उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, गर्म चाहिए। तो जैसे कोई लोग, कुछ लोग हीटर लगाते हैं, और भी कोई चीज, गर्मी के बहुत सारी चीजें हैं, एयर कंडीशन में भी होता है, तो उष्णकानि हो जाएगा ये। उसी तरह से संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा करना है। अब एवं, अब ये 4 नंबर का है, 1-1 नंबर का। अपी जोड़ एवं, स्व उदर पूर्ति, स्व जोड़ उदर पूर्ति, तो स्वोदर पूर्ति हो जाएगा ये मिलकर के ओ हो जाता है। उसी तरह से कार्यार्थम, कार्यार्थम में क्या हो जाएगा? कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस एषा। निम्न धातु रूपानि पूरयत, अब देखिए पठिष्यति लिखा है तो तुमको भरना है। देखो लिट लकार में है पठ धातु का, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो पठिष्यता भरना था। यहाँ पर जो बच्चे पठिष्यता भरे होंगे उनका सही होगा। उसी तरह से गमिष्यसि हो जाएगा, गमिष्यथा, गमिष्यत, ये आपके सारे बुक के हैं। हसीश्यामी, हसीश्यावः, हसीश्यामः। उसी तरह से द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ये आपका ख पाठ हुआ। अब देखिए खंड ग में जाते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये 12 अंक का होगा। ये 4-4 नंबर के 3 अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे बंधु, बंधु को हम क्या लिखेंगे? तो बंधु शब्द पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ये। उसी तरह से देशान, बालक की तरह बालकान, तो बालकम बालको बालकान होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है और बहुवचन में है, पुल्लिंग है। देशा शब्द है। रक्षा शब्द है, मूल शब्द क्या है? रक्षा, स्त्रीलिंग है। और घृणा यहाँ में मूल शब्द घृणा है, तो आ वाले सब स्त्रीलिंग होते हैं, तो रक्षा और घृणा दोनों स्त्रीलिंग पद हो गए। और रक्षा से सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, रक्षायाम। लताया, लता की तरह रूप चलता है लतायाम। और घृणायाह, लता की तरह रूप चलेगा, लतायाह होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक में दिए गए समुचित पद को देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे क में दिया है नमः, और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा हरये नमः। उसी तरह से परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामम परितः, द्वितीय विभक्ति ग्रामम में हो जाएगा, ये होगा आंसर। इसी तरह से मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो मंचस्य हो जाएगा यहाँ। फिर उभयतः पुत्र वस्तः, दोनों तरफ पुत्र है, तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो पितरम हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ पर क्रीड़ा, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति,
छात्र जो हैं खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं, तो कंदुकात की जगह पर शुद्ध करना है कंदुकेन तृतीय विभक्ति से। और पुस्तकालयात जिसमें पंचमी विभक्ति है उसमें करना है पुस्तकालयेन तृतीय विभक्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। द्वे बालिका मधुरम गायन्ति। अब देखिए बालिका स्त्रीलिंग है, अब ते लिखा है तो क्या हो जाएगा, सा ते ता है। द्वे ते बालिका, ये है आपका खंड ग में, खंड ग में है, ये है ते बालिका, तो ते नहीं होगा, सा ते ता होता है। ते तो सहतौ ते होता है पुल्लिंग में, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए ता हो जाएगा। ताह बालिका मधुरम, यहाँ पर ते की जगह पर ता हो जाएगा। त्वम किम नाम, तो त्वम की जगह पर तौ किम नाम, ये हो जाएगा। इसी तरह से पठित और बोधनम में देखिए, निम्न गद्यांशम पठित्वा निम्न प्रश्नानाम उत्तरत। पूरा एकस्मिन एका चटका प्रतिवस्ति। प्राचीन काल में एक चटका रहती थी। कालेन तस्याः संतति ही जाता, समय से उसके कुछ परिवार हुए। संतति मतलब परिवार। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजा, एक कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे आगत्य आकर के, तस्य शाखाम, उसी पेड़ की डाली को, सुंडेन वृक्ष त्रोड़यत, सूंड से वृक्षे पेड़ को अत्रोटयत तोड़ दिया। चटका यह नीडम भूवि अपतत, जो गौरैया थी स्पैरो थी, उसका नीडम यानी घोंसले को भूवि अपतत पृथ्वी पर गिरा दिया तोड़ करके। अब उसमें क्या था कि उसके अंडे थे, उसके बच्चे थे, अंडे थे, वो खुद थी। 3 अंडानी विशीर्णानी, इससे क्या हुआ कि उसके सारे अंडे विशीर्णानी मतलब बिखर गए जमीन पर। अत सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह जो स्पैरो थी वह व्यलपत मतलब रोने लगी जोर जोर से। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, रोने की आवाज को सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, कठफोड़वा यानी उड पीकर नाम का कोई ये बर्ड चिड़िया, खगः दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से दुख पूर्वक ताम अपृच्छत, उससे पूछा यानी गौरैया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे श्रेष्ठ क्यों रो रही हो ऐसा। अब देखो एक पद में उत्तर देना है। हाफ नंबर के 4 प्रश्न हैं इसमें, यानी टोटल 2 मार्क्स। वृक्षे का प्रतिवस्ती स्म, पेड़ पर कौन रहती थी, तो चटका प्रतिवस्ती स्म, चटका रहती थी। तस्य शाखा केन वृक्षे अत्रोटयत, उसके शाखा को किससे, अत्रोटयत वृक्ष के शाखा को किससे तोड़ा, तो सुंडेन, सुंडेन मतलब सूंड से। 3 कानी विशीर्णानी, उससे क्या बिखर गए, तो अंडानी विशीर्णानी, अंडे बिखर गए। वृक्षस्य अधः कः आगत, पेड़ के नीचे कौन आया था, तो गजः आगतः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 3 कानी भूवि विशीर्णानी, उनके द्वारा क्या चीज पृथ्वी पर बिखर गए, तो 3 अंडानी भूवि विशीर्णानी। पूरा वाक्य लिखना है इसमें। काष्ठकूट नाम खगः दुखेन किम अपृच्छत, काष्ठकूट नाम का खग पक्षी दुख से क्या पूछा। काष्ठकूट नाम खगः दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी, हे श्रेष्ठ क्यों रोती हो। फिर भाष्य कार्य में देखिए, ये हाफ नंबर के 2 हैं, यानी टोटल 1 मार्क्स के हैं। कालेन तस्याः संतति जाता, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, करेंगे कालेन तस्याः संतति जाता, समय के अनुसार उसके परिवार जन्म लिए या हो गए। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद में बताया था कि लास्ट में होता है प्रायः, संस्कृत में कभी कभी आगे हो जाता है, लेकिन जाता यहाँ पर जो है ना, जाता माने उत्पन्न हुए, जन्म लिए, तो यहाँ पर जाता जो है ये हो गया क्रिया। उसी तरह से ऊंचे चटका व्यलपत, जोर से चटका रोई। इस वाक्य में व्यलपत क्रिया या कर्तृपदम की, जो रोने की क्रिया है इसका कर्ता कौन है, रोने का काम कौन किया था, तो चटका, तो ये आपका कर्ता बन जाएगा, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब उससे प्रश्न बनाना है। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न हैं। जैसे दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति,
दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो प्रश्न बनेगा कि दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, तो किसको स्त्रीलिंग में होगा, क्योंकि मालिनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो मालिनी काम, वो क्या होगा कि किसको कहने के लिए कम नहीं होगा, कम पुल्लिंग में होता है, काम स्त्रीलिंग में होता है। तो मालिनी यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए काम होगा, काम पश्यति। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होगा, पूरा पूरा वाक्य लिखना होता है। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार, शिक्षा सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां बालानां के जगह पर केशाम हो जाएगा, षष्ठी भक्ति बहुवचन में, तो किम शब्द का रूप ले जाएंगे और बहुवचन में जब जाएंगे तो केशाम मौलिक अधिकार हो जाएगा। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है। तो कौन द्वार को खोलती है, का द्वारम उद्घाटयति, मालिनी स्त्रीलिंग है इसलिए का फिर बनेगा। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, कहा कि दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते थे। तो परिवारस्य से क्या बन जाएगा कि किसके भरण पोषण करते थे, तो कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, ये हो जाएगा पूरा। और दर्शना यह पुत्री 8 वर्षीय आसीत, दर्शना की पुत्री 8 साल की थी। तो प्रश्न ये बनेगा कि दर्शना की पुत्री कितने साल की थी, तो दर्शना यह पुत्री कति वर्षीय आसीत, कति मतलब कितने, वर्षीय कितने वर्ष की थी, तो कति से प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा कोष्ठक निर्देशानुसार उत्तर, कोष्ठ में जो निर्देश दिए गए उसी के अनुसार उत्तर देना है। ये 4 प्रश्न है। अवदत, अब इसको आपको भूतकालिक क्रिया में बदलना है, यानी पास्ट टेंस में। दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बच्चों आपके बुक का ही उदाहरण है, ये वदती अस्मा हो जाएगा। उसी तरह से धेनवा दुग्धम, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, ददाती लिख देते हैं। ददाती नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो धेनु शब्द है, तो धेनु का साधु की तरह रूप चलता है, तो साधु साधु साधव, तो धेनु धेनु धेनवः बहुवचन में है ये, यानी सारी गायें। दुग्धम, अब क्या हो जाएगा, ददाति दत्तः ददति रूप चलता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ददति। यहाँ पर शिक्षा या मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, शिक्षा का मौलिक अधिकार सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, तो 2009 में। ऐसे ये बना था 2002 में, लेकिन 2009 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि सारी चीजें फ्री में बच्चों को देने के लिए, जो 14 साल तक के बच्चों को जो देने का जो प्रावधान आया, ये सबसे पहले इंग्लैंड में ये लागू हुआ था, वहीं से चला ये शिक्षा का मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो है वह इंडिया में आया 2002 में, लेकिन 2009 में ये लागू किया गया बच्चों में। उसमें फ्री चीजें, उसको स्कॉलरशिप, उसके ड्रेस, उसके शूज, ये सारी चीजें फ्री में दी जाती है। स्व इत्यस्य विलोम पदम किम, स्व का विलोम पद क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ह्यः। स्व मतलब जानते हो, स्व मतलब आने वाला कल, यानी टुमारो, और ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो स्व का ह्यः हो जाएगा विलोम पद। इस तरह से ये आपका बच्चा पेपर ये खत्म हो गया। आप इस तरह से कैसे आप उत्तर लिखे हैं आप खुद मिला लेंगे, इससे आप अपना नंबर खुद जोड़ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगर ये आपका आंसर की अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और दोस्तों से करा देना, अगर हो सके तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बच्चों पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। ये आंसर की इसलिए भेज दिया कि आपको ये संदेह न रहे कि इसका उत्तर क्या होगा या प्रश्न कैसा था, क्योंकि ये तो कॉपी के साथ ही जमा हो जाता है, तो ये आपके पास ये पहुंच जाएगा क्वेश्चन पेपर, और आप आंसर भी देख सकेंगे कि इसमें क्या मैं बताया हूं और आपने क्या लिखा है। अगर सही है तो बिल्कुल 40 में 40 संस्कृत में मार्क्स आएंगे, नॉर्मली चेक होता है। चलो, थैंक यू, ओके।